बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री की क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मैं हूं मकसूद अकबर। आज का हमारा टॉपिक होगा एलोट्रॉप्स के बारे में। इस टॉपिक में हम जिन क्वेश्चंस के आंसर तलाश करेंगे, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बकमिंस्टर फुलरेंस। उसके बाद लास्ट में होगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आज के हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं और इसके एग्जांपल क्या हैं। एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों के अंदर मौजूद होते हैं। वो शक्लें बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं। तो ऐसी एलिमेंट की शक्लें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। These forms are called allotropic form and the phenomena is called allotropy. इन हालतों को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का नाम देते हैं या एलोट्रॉप्स भी कहते हैं, और दूसरा इस अमल को एलोट्रॉपी का नाम दिया जाता है। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, नेमली ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3। अब यहाँ पे दो एलोट्रॉप्स बता दिए ऑक्सीजन की, एक O2 है और एक O3। O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो आमतौर पे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये कंबशन के अमल को, जलने के अमल को भी सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ है ओजोन। ओजोन जो है हमारी ज़मीन से बाहर मौजूद है, ज़मीन की तरफ आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकती है, जिससे ये हमारी ज़मीन को महफूज कर देती है। सेकंड है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। Diamond has giant molecular structure whereas graphite has a layer structure of hexagonal ring of carbon. अब यहाँ पे 3 इसकी टाइप्स बता दी कि 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मौजूद हैं। इसमें से जो डायमंड है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। इसके बाद जो ग्रेफाइट है इसमें हेक्सागोनल रिंग यानी 6 कोने वाले कुछ रिंग्स मौजूद होते हैं, और कार्बन एटम्स के ये जो रिंग हैं ये लेयर बना रहे होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से तीसरी जो टाइप है वो है बकमिंस्टर फुलरेंस। कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड ऑफ द एटम अरेंज इन अ पेंटागन एंड हेक्सागोन। इसकी जो शक्ल है जैसे फुटबॉल है इस तरह की होती है। पेंटागन या हेक्सागोन 5 कॉर्नर वाली या 6 कॉर्नर वाली कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और वो स्ट्रक्चर एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो ये इसकी एग्जांपल बन जाएगी। अब डायमंड, हीरा इसे भी कहते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ 3 डायमेंशनली जो है ना वो जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से जो ग्रेफाइट है, लेड पेंसिल जो है ना इसके अंदर ग्रेफाइट मौजूद होता है। और लास्ट में बकमिंस्टर है, ये सूट सैंपल जो लकड़ी वगैरह को जलाते हैं या फिर ऑयल को अगर जलाएं तो ऑयल को जलाने से जो ब्लैक पाउडर वहाँ से हासिल होता है उसे सूट का नाम देते हैं। तो ये सूट जो है ना कार्बन के एलोट्रॉप्स में से शामिल है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस क्या होता है, क्या इसकी खसूसियात हैं और क्या इसके प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल वगैरह क्या होते हैं। बकमिंस्टर फुलरेंस कंसिस्ट ऑफ द स्फीयर मेड ऑफ द एटम अरेंज इन अ पेंटागन एंड हेक्सागोन। इसमें पेंटागन या हेक्सागोन की शक्ल में कार्बन एटम मौजूद हैं। जैसे भी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी है कि इसमें एक फुटबॉल लाइक शक्ल इसकी बनी होती है, और उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक फुटबॉल के अंदर तकरीबन 60 के करीब, 60 के करीब कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। फुलरेंस आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये स्टेबल है। बीइंग कोवलेंट इन नेचर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि ये कोवलेंट हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। फुलरेंस स्ट्रक्चर इज़ यूनिक इन नॉट दैट द मॉलिक्यूल नॉट चार्ज हैज़ नो बाउंड्रीज। क्योंकि ये गोल शक्ल का है तो इसका मतलब इसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी। एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ना ही इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, यानी कि जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, सब आपस में पेयर बना के, बॉन्ड बना के जो है ना जुड़े हुए हैं। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। फुलरेंस C60 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी शक्ल केज की तरह की है और मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी कम होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
लास्ट में बता दिया कि ये सॉफ्ट है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ना इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना ही चार्ज है। तो इस वजह से ये ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ये सॉफ्ट होता है, अपीयरेंस के लिहाज से ये नरम होता है। लास्ट में एलोट्रॉप्स की बात करेंगे हम सल्फ़र के, कि सल्फ़र के कितने एलोट्रॉप्स मौजूद हैं। एलिमेंट सल्फ़र इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। द फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल दैन द लेटर। जो पहले वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है बाद वाले की निस्बत। अब यहाँ पे दोनों की स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं और यहाँ पे जो डायग्राम है वहाँ से आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि असल में जो यहाँ पे फ़र्क आ रहा है वो इनके एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल देखी हैं, एक ऑक्सीजन के लिहाज से है, एक कार्बन के लिहाज से, एक सल्फ़र के लिहाज से। तो एलोट्रॉपी की जो रीज़न है कि एलिमेंट्स एलोट्रॉप्स जो बना रहे होते हैं उसकी दो बड़ी रीज़न है। एक नंबर ऑफ़ एटम, जैसे हमने ऑक्सीजन वाली मिसाल में देखा कि जो एटम्स की तादाद है या तो 2 होगी या 3। तो एटम्स की तादाद के मुख्तलिफ होने की वजह से एलिमेंट्स एलोट्रॉपी का मुज़ाहरा करते हैं। दूसरी इसकी रीज़न है अरेंजमेंट ऑफ एटम, के जो अरेंजमेंट है, जैसे कार्बन में हमने देखा कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स थे, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस। तो इन तीनों में एटम्स की जो तरतीब थी ये मुख्तलिफ थी, तो तरतीब के मुख्तलिफ होने की वजह से ये 3 आइसोटोप्स बन जाते हैं। इसी तरह से जो सल्फ़र है उसकी जो रोम्बिक या मोनोक्लिनिक शेप है, उन दोनों में भी एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ है, तो तरतीब में फ़र्क की वजह से ये एलोट्रॉपी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो दो बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट एलोट्रॉपी का मुज़ाहरा करता है। एक उसके मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है और दूसरा उसके मॉलिक्यूल में एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ होती है। तो इसी वजह से एलिमेंट्स एक से ज़्यादा शक्लों में मौजूद होते हैं और एलोट्रॉपी का मुज़ाहरा करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।